एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन देर का शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, देन इट इज़ ए रोम्बस। तो हमें प्रूव करना है कि वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा। तो देखो थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। मान लेते हैं लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल विद डायगोनल ए सी एंड बी डी। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल लिया हमने, इसके दो डायगोनल हैं ए सी और बी डी, और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ए ओ किसके इक्वल है, ओ सी के, और ओ डी किसके इक्वल है, ओ बी के। ठीक है, अब हमें प्रूव और क्या कहता है, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, ये चारों एंगल क्या दे रखे हैं, 90। ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी और एंगल ए ओ डी, सारे एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के। तो हमें प्रूव करना है कि ये क्या होगा, एक रोम्बस होगा। तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा। देखो रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो अब देखो डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट तो करते हैं, और अब हमें प्रूव क्या करना है, एक तो चारों साइड इक्वल और अपोजिट साइड क्या प्रूव करनी है, पैरेलल। पैरेलल भी होती हैं, अपोजिट साइड क्या होती हैं, पैरेलल। तो दो चीज़ें प्रूव करनी है, एक तो चारों साइड इक्वल प्रूव करनी है और एक अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल। मतलब सी डी जो है ए बी के पैरेलल, ए डी जो है बी सी के पैरेलल। तो वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमें पैरेललोग्राम का मतलब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, मतलब अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल और इक्वल, और ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी की सारी साइड भी क्या होंगी, इक्वल। अब देखो प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं हम, ए ओ डी ट्राइंगल और सी ओ डी ट्राइंगल। देखो इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ये देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये गिवन में हमें दे रखा क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। दूसरा एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये भी हमें गिवन में दे रखा है, एंगल ए ओ डी और सी ओ डी, क्योंकि सारे एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। ये भी हमें गिवन में क्या दे रखा है, गिवन। अब ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, ये कॉमन है, ये जो ओ डी लाइन है ये इन दोनों ट्राइंगल में है, तो ये क्या आ गई, कॉमन। अब देखो दो साइड इक्वल हैं, इन दोनों ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। तो दो साइड और उनके बीच का एंगल है, तो क्या होगी, बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी। तो ये भी ध्यान रखना है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कोरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के साथ ही हो। जैसे एओ किसके इक्वल है, सीओ के इक्वल। देखो एओ सीओ के इक्वल है, ओडी इक्वल है ओडी के, ओडी ओडी के इक्वल है, एओडी एंगल सीओडी के, एओडी सीओडी के इक्वल है। तो ये भी क्या होने चाहिए, साथ में। अब दोनों एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से ए डी इज इक्वल टू सी डी, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी। ये किससे आ जाएगा, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब कॉन्ग्रुएंस पार्ट, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, सी डी। अब क्या करेंगे, सिमिलरली देखो ये ट्राइंगल लेंगे हम, अब हम ए ओ डी ट्राइंगल एंड ए ओ बी ट्राइंगल, ए ओ डी ट्राइंगल एंड ए ओ बी ट्राइंगल। अब ये दोनों ले लेंगे, वही सेम प्रॉपर्टी, हमें बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रॉपर्टी इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यूज की थी वही इन दोनों में होगी। क्या क्या, देखो ये दोनों एंगल 90 के हैं, गिवन में दे रखे हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, और तीसरा क्या था, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ डी। तो हम सीधा क्या लिखेंगे, सिमिलरली ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ बी। ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो ए डी इज इक्वल टू ए बी, यहाँ से ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी। इसको हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन। ये किससे आ जाएगा, बाय सीपीसीटी से। ऐसे ही हम ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं।
ट्रायंगल DOC एंड BOC। देखो DOC और BOC इन दोनों ट्रायंगल में OC इक्वल टू OC तो कॉमन आएगा, ये हमें प्रूव करके नहीं दिखाना क्योंकि सेम चल रहा है, सारी ट्रायंगल एक दूसरे के जैसे ही क्या प्रूव होंगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगी। तो इसलिए हम सिर्फ सिमिलरली लिख के इनको कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं। ये दोनों एंगल 90 डिग्री के और डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट। तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या आ जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो DC इज इक्वल टू BC, DC और BC दोनों इक्वल हैं, ये किससे आ जाएंगे इक्वल, बाय CP CT से। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, देखो सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में AD CD के इक्वल है और CD BC के इक्वल है, ठीक है। और ये AD CD के इक्वल है, AD AB के भी इक्वल है। तो चारों की चारों साइड जो है वो क्या आ जाएंगे, आपस में इक्वल आ जाएंगी। चारों साइड इक्वल आ गई, एक चीज़ प्रूव होगी हमारी। अब अपोजिट साइड पैरेलल और प्रूव करनी थी, वो देखो कैसे करेंगे। नाउ सिंस अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल है, इट कैन बी सेड दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो हम क्या कह सकते हैं कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। सिंस ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्योंकि अब पैरेललोग्राम की सारी साइड क्या है, इक्वल है। तो क्या हो जाएगा ये, अगर सारी साइड इक्वल हैं, पैरेललोग्राम है, तो वो क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस की यही प्रॉपर्टी होती है, सारी साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल और डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। सारी प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई की, तो लिख देंगे ABCD जो है वो क्या हो जाएगा, एक रोम्बस। यही हमें प्रूव करना था।